नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने रेजिस्टेंस की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही प्रकार के रेजिस्टेंस आपके सामने दिख रहे होंगे। और एक क्वेश्चन और बहुत आम हो गया है इसमें, व्हाट इज रेजिस्टेंस, वह रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, आपके निजी जीवन में भी हर जगह रेजिस्टेंस पाया जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया बिना रेजिस्टेंस के संपन्न नहीं होती है। जैसे कि अगर हम चल रहे हैं तो हवाएं हमारा विरोध करती हैं, वो भी हमारे चलने में रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं। हम कोई काम कर रहे हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न होता है, वो भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस में एक सीधा साधा उदाहरण होता है कि जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, वो रेजिस्टेंस होता है। और दोस्तों, रेजिस्टेंस की एक खासियत और बहुत बड़ी होती है कि यह जिस धारा को रेजिस्टेंस करके रोकता है, वो इसको कभी स्टोर नहीं करता है, यानी कि ये वेस्ट कर देता है। इसलिए ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज माना गया है कि इसमें जो भी धारा कोई ये बाधा डालेगा, उस जितना भी एम्पियर ये रोकेगा उसको बे कर देगा। किसके रूप में? हीट के रूप में। तो आइए एक एक का परिचय जानते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। इसमें रेजिस्टेंस की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी, A to Z मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रह जाएगा। तो जैसे दोस्तों, रेजिस्टेंस का एक कॉमन सिंबल आप जानते होंगे, ये कॉमन सिंबल, ये रेजिस्टेंस का कॉमन सिंबल होता है। अगर इसी में वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया तो एक यहाँ एक एरो मार दिया जाता है। ये दो ही सिंबल सबसे फेमस सिंबल है, सबसे मशहूर सिंबल है। लेकिन इसमें अभी और भी सिंबल आपको मिलेंगे, हर तरह के रेजिस्टेंस के अलग अलग। अब बताइए, इतने प्रकार के रेजिस्टेंस तो मैं आपके सामने रखा हूँ, अगर जो सभी का एक ही सिंबल हो तो आपको कैसे पहचान मिलेगा कि ये कौन सा है, इसका है, किसका है, इसका किसका है। तो अलग अलग है, हम सिंबल भी सबको डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पहला रेजिस्टेंस, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है, जो कि आप ऐसे रेजिस्टेंस जितने ये मोटे पाएंगे, जिसमें कि सिरेमिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। इसमें देखिए सिरेमिक का कवर चढ़ा हुआ है, तो ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है। और इसमें वायर का इस्तेमाल होता है। और ये एक रेजिस्टेंस है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है। कार्बन कलर कोड इसमें लगा हुआ है, इसका नाम भी है कार्बन रेजिस्टेंस। तो इसमें जो है दोस्तों, कोई वायर नहीं होता, केवल कार्बन की मात्रा को जो है डाल के इसको बनाया जाता है। और इसमें कोई अलग अलग मटेरियल, इसको तोड़ेंगे तो कुछ नहीं नज़र आएगा इसको। और सेम ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस ये भी है, वायर बाउंड ही है। इसका आकार कुछ और, इसलिए हम कई प्रकार का रख दिए, आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये भी वही रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। ये तो नॉर्मल रेजिस्टेंस से आम रूप से इस्तेमाल होने वाला, ये दो रेजिस्टेंस बहुत नॉर्मल है, आम रूप से इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और बाकी ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये आम नहीं, खास रेजिस्टेंस है। और इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी होता है दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये भी तो इसी का ही वंशज है, ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की श्रेणी में आता है, इसके सिंबल वाले श्रेणी में आता है। इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। इसका इस्तेमाल आप लोग रेडियो जब चलता था उसके साउंड को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो और एक चीज़ और है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, जो उसमें रेडियो में गैंग लगा था, जो स्टेशन हम लोग पकड़ाते थे ट्यून करके, वो एयर कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर। ये लगे हाथ, उसको भी हम जानकारी दे दिए। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। और ये आपका हो गया ये प्रीसेट, इसको दोबारा नहीं आप सेट कर सकते हैं, दोबारा कहीं पे भी ला के इसको सेट, एक जगह पे ये स्थिर रहेगा। अब इसके मान के अंदर ही आप सेट कर सकते हैं। जैसे 1K का ये प्रीसेट है, तो 0 से 1K के बीच इसको वेरी करा सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा होता है। ये है आपका NTC,
NTC यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और NTC सेम इसी की तरह एक अन्य कलर में मिल सकता है PTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये भी बहुत कमाल का चीज़, ये भी एक रेजिस्टेंस है। चलिए ये भी साइड में रखिए। ये आ गया VDR या MOC, बहुत से लोग MOC बोलते हैं और कुछ लोग VDR। MOC मेटल ऑक्साइड कंडक्टर होता है। तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, इसका भी इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है। और ये आपका आ गया ELDR, बहुत फेमस, बच्चों का सबसे पसंदीदा ये रेजिस्टेंस है, जो कि ऑटोमेटिक जो है प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, जैसे इस पे लाइट पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस पे जब लाइट पड़ता है इसका रेजिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि जिस समय इसमें लाइट नहीं रहता है इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। आप मीटर से नापेंगे तो आपको अनंत दिखाएगा, लेकिन जैसे ही लाइट पे लाएंगे तो मीटर पे इस पर रीडिंग देना शुरू कर देगा, मतलब घटा है तब रीडिंग दिया, नहीं तो रीडिंग नहीं मिल रहा था। उसके बाद ये भी प्रीसेट का ये दूसरा रूप है, दूसरे टाइप का ये प्रीसेट होता है। और दोस्तों, और ये भी तो प्रीसेट ही है। और रेजिस्टेंस में आपको एक रेजिस्टेंस आपको मिलता है, वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस ही आता है, जो उसको रिहोस्टेट बोलते हैं। वो बड़े साइज का रेजिस्टेंस होता है, जो इसको अधिक वाट के, जिसे मोटर वगैरह कंट्रोल करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ टाइप के रेजिस्टेंस हैं जो कि हम लोग के दिनचर्या में बराबर देखने को मिलता है, जो हमें टेक्नीशियन भाई हैं। और इनकी जो व्यवस्था है आपको बता दें काम क्या करता है। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगने वाले हैं डायरेक्ट, मतलब ये समझ लीजिए कि ये सब रेजिस्टेंस DC परिपथ में ही लगने वाले, AC परिपथ में नहीं लगने वाला है। ये अलबत्ता ये सब ये लग जाता है, बाकी इधर का जितने दिख रहा है जितना, ये DC परिपथ में। AC में इसका भी कहीं कहीं जो है इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल हो जाता है, इंडिकेटर लगाने के लिए 100 के कर आता है, इंडिकेटर के साथ जुड़ जाता है। और इसका डायरेक्ट AC में भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, कि क्योंकि ये पावरफुल होता है, वाटेज फुल होता है, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस के बारे में छोटा सा वीडियो था। अगर आपको इससे कुछ लाभ मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह वीडियो लेकर हम बराबर आते रहते हैं। तो अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।